अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद नाजरीन। इंतखाबात 2018 में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। आज जिस हल्के की हम बात करने जा रहे हैं और जिस हल्के की हम बात करेंगे वो है गुजरात कल का NA 70। गुजरात बजाते खुद जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं यहाँ पे और 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। बहुत अहम ये डिस्ट्रिक्ट है और इस हवाले से भी बहुत अहम है कि आज जिस हल्के की हम बात करेंगे वो है गुजरात कल का NA 70, जहां से 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के चौधरी जाफर इकबाल कामयाब हुए। साबिक वजीर मुमलिकत बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग रहे। 2008 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से कामयाब हुई। कमर जमाकारा यहाँ से कामयाब हुए। 2018 में एक मार्का है यहाँ पे जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जोर लगा रही है, मुस्लिम लीग नून के जाफर इकबाल इस कोशिश में है कि वो एक बार फिर इस हल्के से कामयाबी हासिल कर सकें, बावजूद इसके कि मुस्लिम लीग नून मुश्किलात का शिकार है। और तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त दोनों पार्टियों को क्लीन बोल्ड करने के ऊपर और उस कोशिशों में मसरूफ है कि वो किसी भी तरह से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बोल्ड करके इंतखाबात में खुद अपनी पोजीशन को मजबूत कर ले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद फैजुल हसन शाह जो कि यहाँ से इस कंस्टिट्यूंसी से मुकाबला करेंगे, इन दो उम्मीदवारों का 2018 का के जो इंतखाबात हैं काफी अहमियत रखते हैं हुकूमत साजी के हवाले से भी और मौजूदा जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवामी नेशनल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 के इंतखाबात में क्या हिकमत अमली अपनाती है और 2018 के आम इंतखाबात के नताइज को तमाम जमातें किस तरह से देखती हैं। आज यही जानने के लिए हम हल्का NA 70 गुजरात में मौजूद हैं। इस जगह से इस हल्के का हुदूद का आगाज होता है, तो आइए चलते हैं और हल्का NA 70 गुजरात के हवाले से ना सिर्फ उम्मीदवारों से बात करेंगे बल्कि जो वोटर्स हैं उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से अवाम किसको मुंतखब कराना चाहते हैं। कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि वोट डालते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि 2018 के इंतखाबात में वो किसको वोट डाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट डालते जी डालेंगे। 2018 में किसको डालने का इरादा है? नून लीग को इंशाल्लाह। नून लीग को डालना है जी? हाँ जी, नून लीग। फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं या 2013 में डाल चुके? जी 2013 में भी डाला है तो 2018 में भी इंशाल्लाह डालेंगे। कैंडिडेट कौन है पता है आपको यहाँ? जी 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 जाफर इकबाल साहब हैं MNA इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं कारकर्दगी से खुश हैं उनकी? यानी जी माशाल्लाह बहुत खुश हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत खुश हैं और उन पे जो मसाइल आए हैं वो इंशाल्लाह कह रहे हैं जेल वो गए तो आप खुश हैं इस बात पर? हम इंशाल्लाह मुश्किलात आती हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, इंशाल्लाह वो इनका सामना करेंगे और इंशाल्लाह जल्द बाहर आएंगे। 3 बार वो वज़ीर आज़म हुए हैं लेकिन अवाम की कारकर्दगी की वजह से वो वज़ीर आज़म हुए हैं, लेकिन अब मुखालफिन जो हैं वो फुल कोशिश कर रहे हैं उनको फ्लॉप करने की, तो वो फ्लॉप ही होंगे। सब ताकतें मिल के उनका सामना कर रही हैं तो इंशाल्लाह नून लीग इस दफा भी कामयाब होगी। किसको डालना है 2018? नून लीग को। नून को डालना है आपने? फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं या 2013 में डाल? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। पहला वोट किसको डाला? नून लीग को, चौधरी जाफर इकबाल को, इसी हल्के से डाला था। मुझे एक बात बताइए, क्या कारकर्दगी से खुश है? और दूसरी तरफ जहां एक तरफ इमरान खान तब्दीली की बात करते हैं, नए पाकिस्तान की बात करते हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान को तब्दीली की जरूरत? तब्दीली के लिए उनको नजरियाती तौर पे उनको नए लोग रखने चाहिए थे। अगर वही टूट के उनके साथ अटैच हुए हैं इधर पार्टी का उधर पार्टी का, तो फिर क्या तब्दीली होगी? यही तो नून लीग में भी हुए थे। काफ लीग वाले जब नून में आ गए थे वो ठीक था, लेकिन इलेक्टिबल्स की तो हर दफा जरूरत होती है, ये इसमें कोई बात नहीं। NA 70 में आप समझते हैं यहाँ के मसाइल, यहाँ की चीजें, यहाँ की कारकर्दगी अवामी नुमाइंदों की मुतमईन है? नौकरियों से मुतमईन है आप? क्या नौकरियाँ मिलती हैं, रोजगार मिला लोगों को, सड़कें मिली, सफाई सुथराई हुई, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ठीक? नहीं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कमर साहब भी रहे हैं, ठीक है, उस टाइम भी ऐसे ही था। जाफर साहब रहे हैं, उस टाइम भी ऐसा ही है। लेकिन फिर देखें अब जो भी होता है, हम लोगों ने तो एक अपनी राय देनी होती है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी राय होती है। 2018 में किसको जितवा? नून लीग को। नून लीग? जी हाँ। तो किसको वोट देते चले आए इससे पहले? इससे पहले भी जो कैंडिडेट इधर शाह साहब खड़े थे, पुराना नून लीग को वोट देते हैं हम। पुराने देते हैं? हाँ। तो मुझे एक बात बताएं कि अभी तो PMLN नून लीग बड़ी मुश्किलात का शिकार है जी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा।
इंशाल्लाह कोई बात नहीं। और मियाँ साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। कैसे आ जाएंगे? ये इलेक्शन के बाद ही। कैसे? कैसे? ये आवाम की सपोर्ट से आएंगे। फैसला तो उनके खिलाफ आया है अदलिया का। कोई बात नहीं, खिलाफ है तो कोई बात नहीं। अदलिया भी मुरीद हो जाएगी उनकी। अदलिया क्या हो जाएगी? उनकी मुरीद हो जाएगी। अदलिया मुरीद हो जाएगी। तो कहते हैं कि अदलिया पहले भी मुरीद थी, अभी थोड़ा सा जो है मियाँ साहब आपका शिकार मुखालफिन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ज्यादती कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। आप समझते हैं मियाँ साहब जो जेल गए उसका फैसला दुरुस्त था? जेल जाने का फैसला दुरुस्त था? वो ठीक है जो भी है ना हालात के मुताबिक, लेकिन जाना दुरुस्त नहीं समझते हम। दुरुस्त नहीं समझते? हाँ ज्यादती है। पहला वोट किसको जा रहा है आप? कमरजमान कह रहा को। पीपल्स पार्टी? जी किस बुनियाद की? बुनियाद शुरू से खानदानी लोग उनके हैं, शुरू से वोट उनको दे रहे हैं। शुरू से लोग वोट उसको दे रहे हैं। जी जी। तो आपको लगता है कि पिछले तो जब शुरू से वोट दे रहे हैं 2008 2013 में तो वो नहीं जीते थे? जीते नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम यहाँ बहुत किए हैं। वजह क्या है 2013 में यहाँ के लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया? सर एक तो ज़्यादा धांधली हुई है, दूसरा यहाँ वैसे भी वोट थोड़े कम थे उनके। वोट कम थे उनके? जी। उम्मीद है कि सीट ज़रूर निकालेंगे, सीट निकाल अच्छी खासी लीड के साथ। लीग भी यही कहती है कि सीट वो भी निकालेंगे, लेकिन इस दफ़ा नहीं। पिछली दफ़ा जो उन्होंने कर लिया वो इस दफ़ा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट डालते हैं आप? जी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 70 जी। किसको डालना है 2018 में? किसको कामयाब करा रहे हैं? पीपल पार्टी कमरजमान करा। पीपल्स पार्टी को? कारा साहब? जी। वैसे पिछली मर्तबा तो कारा साहब यहाँ से कामयाब नहीं हो सके थे, 2008 में हुए थे, 13 में नहीं हुए। अब आपको कितनी कामयाबी की उम्मीद नजर आती है कि कमरजमा कारा साहब जीत सके? बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म में इस बार वो कामयाब होंगे। 2018 में किसको डाल रहे हैं, किसको कामयाब? ये 2018 में इंशाल्लाह कमरजमान कायरा को डालेंगे। पीपल्स पार्टी? हाँ जी, पीपल्स पार्टी को डालेंगे। कारा साहब वजह क्या रही, यानी आप लोगों ने 2013 में कारा साहब को क्यों नहीं कामयाब करा सके पीपल्स पार्टी को? 13 में तो उनको वोट दिया ही नहीं था, लेकिन इस दफा जरूर देंगे। किस बुनियाद पे इस बार दे रहे हैं? 2013 में किसको दिया था? 2013 में नून को दिया। अब की बार नून को क्यों नहीं दे रहे? बस इस दफा ये हमारे शहरदार भी हैं, अच्छे हैं, उम्मीद है इनसे के काम करेंगे। मियाँ साहब की गिरफ्तारी की वजह से तो इरादा नहीं तब्दील कर ली? नहीं, मियाँ साहब की गिरफ्तारी का कोई तल्लक नहीं है, हमारे अपने उनसे अच्छे तल्लुकात हैं, अच्छा काम करते हैं। चलें ठीक है जी। ये वोटर्स हैं जी, वोटर की राय कुछ मजीद बात करेंगे इनसे। कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं जी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इलेक्शन कैंपेन को कैसे रन कर रहे हैं और किस तरीके से वो वोटर्स को चार्ज कर रहे हैं। 3 जमातें इसके अलावा भी हैं, तहरीक लब्बैक भी यहाँ से, दीगर जमातें भी हैं, लेकिन जो इस वक्त जो मुकाबले की फ़ज़ा नज़र आती है वो अगर इस हल्के में देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, इनके कैंडिडेट से बात करेंगे और आगे चल के और लोगों से भी बात करेंगे। देखते हैं कि 2018 में इस कंस्टिट्यूंसी हल्का NA 70 गुजरात से कौन जीतेगा। एक ब्रेक के बाद। के दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। चौधरी जाफर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से आगाज करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इंतखाबी मुहिम 2018 इंतखाबात की कैसी चल रही है, कितने वो पुरुमीद हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनकी इन इंतखाबात के हवाले से, और भी दीगर बातें हैं, उन सब इनसे हम आज अपनी इसी मौके की मुनासबत से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर आए हैं, मैं आप भाइयों को सबको खुशामदीद कहता हूँ। इलेक्शन मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर शोर से चल रही है, और वो ज़ोर शोर आपने यूँ ही गाँव में दाखिल हुए हैं तो आपको गली का नक्शा, फूलों की पत्तियाँ, ये मजमा, ये सारे बुजुर्ग दोस्त, जोश व खरोश, वो सारा नज़र आ गया होगा। इसी हल्के से आप जीत चुके हैं, 2018 का इंतखाब है माशाल्लाह। ये चौधरी जाफर इकबाल साहब NA 70 गुजरात से अपनी सक्सेस को कैसे मेंटेन रखें? बहुत अहम सवाल है, और यकीनन सक्सेस को मेंटेन करना ही बड़ी बात है। तो सक्सेस मेंटेन कैसे होती है कि जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करें। तो मैं सुरखरू हूँ कि मेरे कायद ने जो ये नारा हमने लगाया था, हमने बदला है पंजाब, हम बदलेंगे पाकिस्तान, तो आज का पाकिस्तान बदला हुआ पाकिस्तान है, पुरअमन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, महफूज पाकिस्तान। इसी तरह मैंने पंजाब हुकूमत के और मरकज़ के ताउन से जो हमारे लोकल मसाइल हैं, अभी आप जिस सड़क से गुजर के आए हैं, 2013 से पहले ये कारपेट रोड्स इन देहात का मुकद्दर नहीं थी, तो मेरे हल्के में को 55 से ज़ायद ये कारपेट रोड मिली हैं शहरियों को। हॉस्पिटल अपग्रेड हुए हैं, स्कूल अपग्रेड हुए हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी हमारी अपग्रेड हुई है, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हुआ है, बहुत सारे नए तालीमी इदारे और सेहत के, मसलन 2 हॉस्पिटल मेरे हल्के के अंदर, एक तहसील लेवल हॉस्पिटल जो है पाया तकमील को पहुंचा लाला मुसा में, और एक डिंगा में,
और इसी तरह हमारे RHCs पे भी हमने बेहतर रिक्रूटमेंट करके अद्वियात वहाँ पहुँचा के, लेबॉर्ट्री अच्छी कायम करके, असातिज़ा की मेरिट पे भर्ती करके, ये सारी चीज़ें इन लोगों को यहाँ पे अपनी दहलीज के ऊपर वहाँ पहुँचाई। जो सब ये तो आपकी वो तमाम चीज़ें जो आपने इनसे वादे किए, आपने वो सहूलियात बहैसियत एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और उनके अवामी नुमाइंदे की हैसियत से की। अब मेरा जो एक सवाल बनता है वो ये कि अब मौजूदा सूरत हाल काफ़ी तब्दील है। इस वक्त जो इंतखाबी माहौल, जो इंतखाबी मुहिम, इस वक्त ये शिकायत की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून आपके कायद वो मुश्किलात में हैं, जेल में हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे आप ही की जमात को ये शिकायत करती है कि मुख्तलिफ उसके उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी में वो चले गए, वफादारियाँ तब्दील हो गई हैं। अब आपकी कारकर्दगी अपनी जगह पे, लेकिन आइंदा आने वाली जो सियासी फ़ज़ा है वो तो ये लगता है कि वो आपके साथ नहीं बल्कि आपकी मुखालिफ। सियासी फ़ज़ा आप किसे कहते हैं? शायद कोई मुख्तलिफ चीज़ हो, या वो अहबाब जो सियासत को मैनिपुलेट या इंजीनियर्ड सियासत करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो बंद कमरों में बैठ के सियासत नहीं होती। आप समझते हैं कि 2018 में सियासी इंजीनियरिंग हो रही है? सियासी इंजीनियरिंग आपको 13 तारीख को नजर आई। हमारी 40 से ज़ायद गाड़ियां टूटी, 70 अफराद को जेल में डाला, 3 MPO के तहत बंद किया, जख्मी बहुत सारे लोग हुए। चनाब पुल के ऊपर पूरा कर्फ्यू का इंतज़ाम और इंसराम था, वो किसी ने नहीं दिखाया। तो इस तरह के ओछे हथकंडे तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 25 को क्या हो रहा है चोई साहब? 25 जुलाई को लोग मियाँ नवाज शरीफ के उस सियासी बयानिए वोट को इज्जत दो, और 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला जो हमने डिलीवर किया है, जो हमने काम 5 साल में करके दिखाए हैं। आज कोई एंकर, आज कोई लिखारी, आज कोई टीवी मेरे साथ बैठ के ये शो करे कि आज का पाकिस्तान गैर महफूज है 13 से। कोई मेरे साथ ये शो करे कि आज का पाकिस्तान अंधेरों में डूबा है, रोशन पाकिस्तान नहीं है। कोई मुझसे बात करे कि लोगों के ज़राए आमदन बढ़े नहीं, कारोबार बेहतर नहीं हुए। कोई मुझ पे एयरपोर्ट्स पे बात करे, बंदरगाहों पे बात करे, रेलवे पे बात करे, जमहूरी सफ़र पे बात करे, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। इसलिए कि एक ही जवाब आता है, नवाज शरीफ। आज दियामिर भाषा के लिए जज साहब ने कहा 10 रुपये सारी कौम चंदा दे, तो मैं लाइव ये उनसे कह रहा हूँ कि जज साहब ज़रा वजारत पानी और बिजली और वजारत आबी वसाइल से दियामिर भाषा की वो फाइल निकाल के जिसमें 150 अरब नवाज शरीफ ने रखा था। 2014 से पहले ज़मीन किसी ने कीमत नहीं तय, वो कहाँ गए पैसे? वो लगे हैं। 90 अरब रुपया खर्च हुआ और 85% ज़मीन एक्वायर की। जज साहब ये फाइल मंगाएं और ये फैसला सुनाएं कौम को कि नवाज शरीफ ने पैसे लगाए 90 अरब, 85% ज़मीन खरीदी। अगर जवाब ना में होगा तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हूँगा, मैं तो इन्हें अदालत सुनने के लिए तैयार हूँगा, हम अवाम की अदालत में जाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर जवाब इसके बरअक्स है, हमने काम किया है, तो फिर इलेक्शन इंशाल्लाह 25 जुलाई को शेर का होगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया कि जनाब एक ऐसे मौके के ऊपर जब नून लीग के वर्कर्स को उनके कैंडिडेट्स के 70 से ज़्यादा कैंडिडेट्स पे जो है वो मुकदमात कायम कर दिए, तो ऐसे मौके पे कोई पार्टी कैसे जो है वो इंडिपेंडेंटली मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, और एक पार्टी को सिर्फ इंतखाबी अमल में हिस्सा वो ले रही है और वही आगे बढ़ रही है। आप आसिफ अली जरदारी साहब की इस बात से एग्री करते? आसिफ अली जरदारी साहब की किसी बात से इत्तेफाक करना और ना करना ज़रूरी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एटलीस्ट उन्होंने बोला तो सही, उन्होंने बोला, अच्छी बात, क्रेडिट देंगे इसका। अगर उन्हें ये ख्याल आया है, उन्हें कभी कभी ख्याल आता है। अगले दिन भी जब अदालत ने तलब किया तो साजिद संजरानी का नाम ले दिया। मैं बताऊंगा ये कैसे हुआ, बता दीजिए कैसे हुआ। बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड या एक ही पार्टी, आप सियासी मैदान में सियासी अमल के अलावा कोई और चारा नहीं। लेकिन मैं एक बात ऐड कर देता हूँ, आपकी इसी बात को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। फरतुल्लाह बाबर साहब की बात में उन्होंने भी ये कहा है कि 25 जुलाई को संजरानी टाइप वजीर आजम की तलाश का अमल शुरू हो गया। वो खदशात हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन 2012 में भी ये प्लानिंग हुई, तब भी ये तरतीब बनी, तब भी मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को कहा गया कि अपना सियासी नजरिया और किबला बदलो, नून लीग को छोड़ो कहीं और जाओ। तब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सादा अक्सरियत के साथ आया। लोग कहते थे, तजिया नगार भी कहते थे। आज जो उनका अपना तजिया है, आज जो अपना तजिया है उनका, जो ये सारा मैनिपुलेट कर रहे हैं या खबरें देते हैं,
वो भी ये कहता है कि मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। चले, ये तो आप इसने कहा कि आप ये कह रहे हैं इंशाल्लाह 25 जुलाई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस करंट सिनारियो के अंदर जिस वक्त मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो जेल के अंदर है, उन्होंने ऑप्ट किया यहाँ आने का, मरियम बीबी ने यहाँ पे आने का ऑप्ट किया, इस सारी सूरत हाल को कहा जा रहा है कि PMLN इससे पॉलिटिकल माइलेज गेन कर रही है, यही वजह थी मियां नवाज शरीफ वापस। लोगों का ख्याल और क्यास ये था कि मियां नवाज शरीफ सजाओं से डर के भाग जाएगा, और हमने ये कहा था कि हम मैदान के अंदर डटे रहेंगे। आज हम हाजिर हैं, हथकड़ियाँ हमारा जेवर हैं, सलाखें हमारा जो है वो आंगन है, हम जेल में मौजूद हैं लेकिन अपने सियासी नज़रिए पर कायम हैं। तो मियां नवाज शरीफ का वापस आना ये जुर्रतमंदाना इकदाम है। वो अवाम से मुंतखब शुदा है, उसकी ताकत ये अवाम है। वो किसी कमांडो की तरह जाली हुक्मरान बन के 7 साल नहीं उसने गुजारे, उन्हें लोगों के दिलों पर राज किया है। आज अगर उसे सजा भुगतनी पड़ रही है अपने सियासी नज़रिए की वजह से, तो वो हाजिर हो गया है। आज वो काल कोठरी में है, आज वो जिंदा में है, आज वो अदालतों को भुगतेगा। लेकिन जो तरक्की का सफ़र है और जो नज़रिया है मुस्लिम लीग नून का डेवलपमेंट का, वो मियां नवाज शरीफ के उस विजन के मुताबिक जारी रहेगा। बड़ा छोटा सवाल, मैं फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं अडियाला? मुलाकात के लिए कब जा रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात इंशाल्लाह इंतखाब जीत के और उन्हें मुबारकबाद देने अडियाला जाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी चौधरी जाफर इकबाल साहब के यहाँ पे मेरे साथ, और काफ़ी मुख्तलिफ जो गुफ्तगू थी वो हुई मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, उनकी इंतखाबी मुहिम के हवाले से, इस कंस्टिट्यूंसी और ना सिर्फ इस कंस्टिट्यूंसी बल्कि ओवरऑल चौधरी साहब इस चीज़ के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक हैं कि 25 जुलाई को PMLN एक बार फिर सादा अक्सरियत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भी उम्मीदवार हैं, कंस्टिट्यूंसी के और इलाके हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, अवाम की राय जानेंगे और पूछेंगे जनाब कि 2018 के आम इंतखाबात के अंदर अगर हम NS-70 गुजरात की बात करें तो क्या पल्स है, लोग क्या चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद अब वक्त की जुबान है बिलावल, जुर्रत का निशान है बिलावल, भुट्टो की सदा है बिलावल, बेनज़ीर अदा है बिलावल, आसिफ का सुकून है बिलावल, बेनज़ीर का जुनून है बिलावल, जालों का खजाना बिलावल, मोहब्बत का तराना बिलावल, जालों का खजाना बिलावल। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं NS-70 गुजरात के अंदर। और जिस तरीके से हमने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अपने दौरे हुकूमत के अंदर साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात कमर जमा कायरा साहब, जो कि अपने हल्के के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम में भरपूर मुहिम चला रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं। शुक्रगुजार हैं कायरा साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी मोहब्बत है, आप इतने दूर से सफ़र करके हमारी कंस्टिट्यूंसीज़ में आ रहे हैं और लोगों के पास हमारा नुक्ता नज़र पहुंचा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, इलेक्शन कैंपेन आपकी कैसी चल रही है, मुहिम कैसी चल रही है आप? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड। 2013 में जो कुछ दोस्त हमसे नाराज़ हो गए थे वो भी राज़ी हो गए और लोगों को एक फेयर असेसमेंट का मौका मिला कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात ने क्या करना था, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, कितनी शफाफियत थी वो भी सामने आ गई, कप्तान की कप्तानी भी सामने आ गई, नया पाकिस्तान भी देख लिया, और किस तरह नौजवानों को आगे लाने के ख्वाब दिखाते दिखाते आज सारी पुराने मटेरियल से नया पाकिस्तान बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। 2008 में कमर जमा कायरा साहब यहाँ से कामयाब होते हैं, 2013 में कामयाबी नहीं मिलती है, 2018 हम किस तरह से देखें बिलखसूस गुजरात में, और फिर एक ऐसे मौके के ऊपर जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा गया और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात है और उसके पास अब मजबूत कैंडिडेट तक नहीं है कि वो 2018 में खड़े कर सके। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, जमात पे मुश्किल वक्त है और हम हमेशा कहते रहे कि है। 50 साल हुए पीपल्स पार्टी को बने। पीपल्स पार्टी ये पहला मुश्किल दौर नहीं देख रहे, बहुत अदवार देखे हमने। हर दौर में जब इस मुल्क के स्टेट ऑपरेटर्स ने अपना रोल प्ले किया, हम तो हर दौर का शिकार रहे, हर दौर में शिकार रहे और हमने हर दौर में कम बैक किया। पीपल्स पार्टी एक मुश्किल वक्त से गुजरी है, गुजर रही है और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा कम बैक देगी, अच्छा कम बैक। ये 2013 में भी आपने यही गिला किया, आज भी अब भी इस 2018 में भी पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें नहीं मौका मिल रहा। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि जरीमेंडरिंग है, वाज़े तौर पे कहा कि 25 जुलाई को संजरानी टाइप के वज़ीर आज़म की तलाश का अमल शुरू हो चुका है, यानी वो तलाश की जा रही है 25 जुलाई को। ये मैं बाबर साहब की बात कर रहा हूँ। तो क्या वजह, पीपल्स पार्टी उस वक्त MKM थी, ANP थी, पीपल्स पार्टी थी, आज फिर पीपल्स पार्टी है, आज उस दौड़ में नवाज शरीफ भी या PMLN भी शामिल हो गई है, आज ANP भी है, मस्तूंग में भी धमाका हो जाता है, क्या वजह है सर? आप ये फरमाइए कि क्या हम गलत कह रहे हैं?
मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा, क्या हालात आपके सामने नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं कि खान साहब को 3-3 जलसों की प्रोटेक्शन मिलती है, 4-4 जलसों की प्रोटेक्शन मिलती है, और मेरे चेयरमैन को एक जलसा भी कैंसिल करना पड़ता है और मुझे स्टेट प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं? मैं कतई नजर नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप ज़्यादा बेहतर इस बात के आपके पास एनालिसिस है। सो अगर मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूं तो मेरे मफरूज़े को तो आप कह लें कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं, मैं गलत बयानी। अगर मेरा मफरूज़ा सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा है और आपको भी नज़र आ रहा है और आप भी ये बात कर रहे हैं और मैं भी ये बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात का वजन समझिए ना। और मैं नहीं कर रहा, अगर मुस्लिम लीग भी कर रही है, अगर ANP भी कर रही है, अगर बाकी जमातें कर रही हैं, तो फिर सोचने की तो ज़रूरत है ना, आखिर क्यों कर रही हैं। इस सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए? इलेक्शन प्रोसेस में हर हाल में हिस्सा लेना चाहिए, हर हाल में। क्या हम ताकतवरों के सामने सरेंडर कर जाएंगे? हम तो मार्शलों के सामने सरेंडर नहीं करते थे, इसलिए कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करने के लिए अपने लीडर कुर्बान किए हैं, अपने भाई, अपने साथी कुर्बान किए हैं। हमें पता है इसकी तकलीफ और दर्द क्या है, हमें पता है इसकी स्ट्रगल क्या है। ये आम काम नहीं है मेरे भाई। इमरान खान की तो चीची उंगली से खून भी नहीं निकला, उसे क्या पता हो इसका दर्द क्या है। मुझे आपसे पूछना है कि अगर 25 जुलाई को जो इंतखाबात होते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये इफ्स एंड बट्स के जवाब बड़े एम्बिगुअस होते हैं, मैं उनका जवाब नहीं दिया करता। मेरा तो सिंपल जवाब है इसका, हम देखेंगे। हमें तवक्को है इलेक्शन कमीशन और स्टेट ऑपरेटर्स फेयर इलेक्शन कराएगा। ये बात याद रखिए, अगर फेयर इलेक्शन ना हुआ तो इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें 2013 में तो आपने कहा था कि आरोज के इलेक्शन है और हमने तस्लीम किया उसको। हमने गलत नहीं कहा था, इमरान खान ने भी कहा था, गलत नहीं कहा था। आज साबित हो रहा है ना, आज भी हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो नुकसान होगा। सर, एक बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि बड़ी एक हंग पार्लियामेंट की बड़ी अफवाहें हैं कि उस तरह की कोई हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या अगर कोई हंग पार्लियामेंट बनती है, कंबाइंड हुकूमत बनती है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कितना शेयर होगा? पीपल्स पार्टी के बगैर, हम तो कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट हमारे बगैर नहीं बनेगी। आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर पिछले दिनों केसेस खुल गए। इस सारी सूरत हाल के अंदर रखते हुए क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN कोई हैंड शेकिंग कर ले किसी चीज़ के ऊपर? डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं वो आज सबक हासिल कर लें कि भाई अब नहीं। देखिए, सियासत में जो बंदा ये कहता है ना कतईयत के साथ कि फलां मेरा दुश्मन है, वो सियासी नहीं है। हाँ, माजी में भी हम एक दूसरे के अपोनेंट थे, आज भी अपोनेंट हैं। हमारे लिए इमरान खान और मुस्लिम लीग एक ही है, लेकिन कल अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो फिर कुछ जमातों को तो इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बात कोई लीडर तो शायद कहे, पीपल्स पार्टी नहीं कहती। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कोशिश तो होनी चाहिए कि एक जमात की हुकूमत आए, वो अपना मैनिफेस्टो नाफिज करे, उस मैनिफेस्टो पे काम करे। लेकिन अगर ऐसा ना हो और पार्लियामेंट में किसी की अक्सरियत ना हो तो फिर तातुल नहीं आया करते, तातुल और तरह ब्रिज होता है। मियां साहब की जेल जाने और गिरफ्तारी देने के अमल को कैसा? अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ फैसले करने वाली अदालतें उनकी अपनी बनाई हुई हैं। जिस आर्मी को वो गिला करते हैं उसका चीफ खुद लगाया हुआ है, जिस नैब से उन्हें गिला है उसका चेयरमैन खुद लगाया हुआ है। आपकी मुशावरत नहीं? केयर टेकर आप लोगों की हमारी मुशावरत ज़रूर थी, लेकिन लगाया उन्होंने था। और ये बात याद रखिए कि FIA का DG उन्होंने लगाया था। ये सब उन्हीं के बनाए हुए इदारे हैं। आज वो अपने कर्मों और जर्मों का फल पा रहे हैं। आखिरी सवाल कर लूँ आपसे, 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में इस गुजरात की इस कंस्टिट्यूंसी से कमर जमान कायरा साहब मैं कहाँ देखूँ कमर जमान कायरा साहब को? कितने पर उम्मीदें कायरा साहब के इस कंस्टिट्यूंसी से जीत उनकी होगी? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम, मैं कोई असेसमेंट देने की पोजीशन में नहीं हुई, मैथमेटिकल फिगर नहीं है ना, मैं कोई रियासती ताकत के सहारे खड़ा हूँ, मैं तो अवाम के साथ खड़ा हूँ। मेरा काम हर दरवाज़ा खटखटाना है, मेरा काम अपनी सदा हर बंदे तक पहुँचाना है। फैसला मेरे हल्के के लोगों ने करना है, मेरी बहनों और माओं ने करना है। वो जो फैसला करेंगे मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका फैसला मेरे हक में। बहुत शुक्रिया आपका। कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे यहाँ पे। काफ़ी मसरूफ स्केड्यूल था लोगों का यहाँ पे, और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात की है, ना सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बल्कि ओवरऑल जो इलेक्शन प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है
उसके हवाले से भी कारा साहब से हमें बात की और ये जानने की कोशिश की कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर जो सियासी जमातों को जिस तरीके से नहीं मिल पा रहा, उस हवाले से उन्होंने बात की है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर काफ़ी डिटेल बात की। देखते हैं जी 25 जुलाई को 2018 को इस कंस्टिट्यूंसी से एटलीस्ट कमर ज़मान कारा साहब ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि मैंने पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है। जो इस हल्के के अवाम है, फैसला उनका होगा और वो पुरुमीद हैं कि इस हल्के के अवाम का फैसला इस बार उनके हक में होगा। ब्रेक और उसके बाद मजीद बात करेंगे, मजीद इलाकों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं, झुकना नहीं, नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। इस हल्का NA-70 गुजरात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार बाकी 2 उम्मीदवारों को शिकस्त देंगे। फैसला बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप का शुक्रिया कि जनाब वक्त दिया आपने और इस जगह पे। तो मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि किस तरह की आपकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है, इलेक्शन मुहिम कैसी चल रही है? हमारे इलेक्शन में बहुत अच्छी जा रही है। हम जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं और लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आप क्या समझते हैं NA-70 से, जहां इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कमर ज़मान कारा साहब जीते, उसके बाद यहाँ से चौधरी जाफर इकबाल जीते, ऐसी सूरत हाल में NA-70 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से आप समझते हैं कि यहाँ पे आप इन 2 उम्मीदवारों को बड़ा टफ कंपटीशन देंगे? मेरा तो ख्याल है कि टफ होगा ही नहीं यहाँ पे मुकाबला। 80% PTI जो है कामयाब है 70 से, हल्का 70 से 80%। हम पर उम्मीद हैं 80% के हम कामयाब हैं और 80% पे कामयाब हैं। 70 सालों से जो निज़ाम और जो सिस्टम चल रहा है उसमें आप तमाम लोग PTI के प्लेटफॉर्म से किस हद तक, मैं बिलखुसूस अगर गुजरात की बात करूँ, इस हल्के की बात करूँ, यहाँ पे और फिर इसके असरात पूरे पाकिस्तान पे कैसे पड़ेंगे? मेरा ख्याल में जब सिस्टम आएगा, निज़ाम आएगा, उस पर काम होगा इंशाल्लाह। और हम जितने भी PTI सोच रहा हूँ कि वो फौरन आ जाए। इमरान खान वज़ीर आज़म आएगा ना, तो मेरा ख्याल है कि साल नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर नया निज़ाम और नया कानून आ जाएगा। 7 महीनों में तब्दीली आएगी। फोकस यही है कि नया निज़ाम आए, नया सिस्टम आए, निज़ाम अदल आए। अदल और इंसाफ बुनियाद है तमाम चीज़ों की। करप्शन को अगर ख़त्म करना है, करप्ट माफिया को ख़त्म करना है, रिश्वत को ख़त्म करना है और कमीशन को ख़त्म करना है, तो इसके लिए निज़ाम अदल चाहिए हमें। वो निज़ाम इस्लाम ही है। पे अमल दरामद होगा तो यकीनन हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इसी निज़ाम की, जिस निज़ाम इस्लाम की आप बात कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक का भी कोई यही है, वो भी लोगों को इसी चीज़ के ऊपर लेकर आ रहे हैं और आपके इसी हल्के में उनका कैंडिडेट भी मौजूद है, वो भी आपके उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजहबी किसी जमात ने आज तक ये कोशिश ही नहीं की और ना ही वो इस हद तक तगोदो कर सके हैं कि अपनी जमात को वसअत दे सके। 25 जुलाई को NA-70 से आप क्या नतीजा देख रहे हैं? क्या आपकी तवक्कुआत हैं यहाँ से, यहाँ के आवाम से क्या तवक्कुआत? मेरी तवक्को ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, पहले तो अल्लाह है ना, जो फैसले उसकी तरफ आते हैं वही कबूल भी हम करते हैं और उसे इंसाफ भी हम समझते हैं। इंशाल्लाह 80% हम PTI की सीट कामयाब हो गए, हम सूबाई और कौमी। 70 के में जो भी सूबाई भी हमारे हैं वो भी कामयाब होंगे। ठीक है जी, चले, ये आपने बात की है। 25 को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप समझते हैं PTI 100% उम्मीद है, 100% पर उम्मीद है, 100% पर उम्मीद है कि NA-70 से फैजुल हसन शाह साहब यहाँ पे। चले ठीक है, ये इनके एक और कैंडिडेट PP सूबाई असम्बली के कैंडिडेट हैं चौधरी असद साहब। इनसे भी जरा बात करें। लियाकत साहब हैं जी, इनसे बात करते हैं जरा मुख्तसर से। लियाकत साहब, मुझे ये बता दें कि आपकी तवक्कुआत क्या है यहाँ पे? फैज साहब तो कह रहे हैं कि इस जगह से कि PTI आएगी, आप वैसे सूबाई असम्बली कैंडिडेट जहाँ पे तनवीर अशरफ कारा भी आपके अपोनेंट है, किस तरह से देखते? जनाबे वाला, मैं इस हल्का से 2 दफ़ा MP रहा हूँ, इस शहर से मैं 2 दफ़ा MP रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि जो तनवीर अशरफ कारा क्या ले रहे हैं। मुझे इस बात का पूरी तरह कन्फर्म है। जो पीपल पार्टी है हमारे शहर में कोई नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि उनके झंडे नजर आते हैं। पीपल पार्टी का नाम पंजाब में ही नहीं है, लाला मुज़ा में कैसे आएगा?
इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी और हमारे साथ तमाम धड़े जो नून के हैं वो भी टूट के हमारे साथ लग रहे हैं और पीपल पार्टी के भी हमारे साथ लग रहे हैं। और इंशाअल्लाह 25 तारीख को आप आपको बताएंगे कि अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे ना नून होगी ना पीपल पार्टी होगी, यहाँ पे पीटीआई और पीटीआई होगी। ठीक है जी, ये जनाब पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, वो इस बात पर उम्मीद है क्योंकि वो दोनों तरफ के और हर तरफ के जहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके वर्कर्स चार्ज हैं, बड़े बहुत ज्यादा चार्ज हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन जो 25 जुलाई है यकीनन वो फैसले का दिन है, फैसले की घड़ी है, क्योंकि जो वोटर्स हैं उनके लिए तो यही बात है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलें, ज्यादा से ज्यादा टर्न आउट लाएं, और जितना ज्यादा टर्न आउट होगा उतना ज्यादा जो रिजल्ट है उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो NA-70 गुजरात है, यहाँ पे यकीनन कंपटीशन टफ है, मुकाबला सख्त है, लेकिन हर पार्टी यहाँ पे अपने अपने तौर पे हर पार्टी का कैंडिडेट वो ऑप्टिमिस्टिक है। लेकिन आने वाले दिनों में 25 जुलाई को जब बैलेट खुलेगा, बैलेट ओपन होगा, तो बैलेट पेपर ही फैसला करेगा, वो बैलेट बॉक्स फैसला करेगा कि 25 जुलाई 2018 को जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें नतीजा क्या निकलेगा। फरीद रईस के गुजरात के हल्का NA-70 से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।